जरा सोचो कि तुम्हें एक ऐसी टाइम मशीन मिल जाए जिससे तुम कहीं भी जा सको। इतना ही नहीं, तुम उस टाइम मशीन से अपना या किसी का भी फ्यूचर और पास्ट देख सको। पर तुम्हें फ्यूचर देखने पर पता चले कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होगा। और कहानी के कैरेक्टर्स कैसे दुनिया बचाएंगे, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक वॉकर है। और फ्रैंक अपने बचपन के बारे में बताता है जब वो 1964 में एक वर्ल्ड फेयर अटेंड करने गया था, जहां दुनिया के सभी बुद्धिमान लोग अपने अपने इन्वेंशन को यहाँ दिखाने लाते हैं। फिर फ्रैंक भी इन लोगों को अपना इन्वेंशन दिखाता है, एक जेट पैक जिसे पहनकर इंसान उड़ सकता है। और यह देखकर आदमी चौंक जाता है और फ्रैंक से पूछता है कि क्या ये सच में उड़ता है। और फ्रैंक उन यादों में खो जाता है जब उसने इस जेट पैक को टेस्ट किया था, और हर बार ये जेट पैक उड़ने में फेल हो रहा था। मगर फ्रैंक सैकड़ों बार हारने के बाद भी हार नहीं मान रहा था। ये बात सुनकर एक लड़की फ्रैंक से इम्प्रेस हो जाती है जिसका नाम एथिना होता है। लेकिन वो आदमी फ्रैंक को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जेट पैक किसी काम का नहीं है, जिसका नाम डेविड है। और फ्रैंक वहीं बाहर एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसने इस जेट पैक को बनाने के लिए अपने पापा से लड़ाई की थी। और उन्हें फ्रैंक ये प्रूफ करना चाहता था कि उसका इन्वेंशन कोई कबाड़ नहीं है, इसीलिए वो घर ना जाकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसके पास एथिना आती है और उसे एक पिन देती है जिस पर टी लिखा होता है, और फ्रैंक से कहती है कि तुम मेरा पीछा करना। और कुछ पलों बाद फ्रैंक एथिना का पीछा करने लगता है, और डेविड, एथिना और कुछ आदमी एक बोट में बैठकर कहीं चले जाते हैं। और फ्रैंक भी उनका पीछा करने लगता है, और पीछा करते करते एक जगह अटक जाता है। तभी एक रास्ता खुलता है जो फ्रैंक की बोट को एक अंधेरी जगह ले जाता है, और फ्रैंक डर जाता है। तभी उसे एक चमकता हुआ रूम दिखाई देता है जिसमें से एआई की आवाज आ रही होती है, और वो आवाज फ्रैंक को रूम के अंदर जाने के लिए कहती है। और जब फ्रैंक रूम के अंदर जाता है, फिर वो आवाज फ्रैंक को हेलमेट लगाने के लिए कहती है और रूम के सारे दरवाजे बंद कर देती है। मगर हेलमेट फ्रैंक के पकड़ से काफी ऊपर होता है, और फ्रैंक को बहुत अजीब महसूस होता है। और 10 सेकंड बाद वो उछलकर वहीं गिर जाता है, और उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और फ्रैंक रूम से बाहर आता है, जहाँ उसे फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक स्पेसशिप में एथिना दिखाई देती है, और वो उसका पीछा करने लगता है, मगर रास्ता ही खत्म हो जाता है। और अचानक वहाँ मशीन्स बिल्डिंग बनाने लगती है, और ये काम इतनी स्पीड से होता है कि फ्रैंक मशीन से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसका जेट पैक टूट जाता है। तभी वहाँ एक रोबोट आता है जो जबरदस्ती उस जेट पैक को फ्रैंक से छीनकर उसे ठीक कर देता है और उसे वापस कर देता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जिनके डर से फ्रैंक नीचे गिर जाता है और जेट पैक की मदद से उड़ने लगता है, और उसे दिखाई देती है एक सुपर एडवांस दुनिया। दरअसल डेविड और एथिना इस दुनिया से हैं, जहाँ ऐसे इंसान रहते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज है, और उन्होंने इस दुनिया को बहुत एडवांस बनाया है, जहाँ उड़ने वाली ट्रेन्स और रोबोट्स और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कुछ भी कर सकती है। इसी के साथ ये दुनिया बहुत सुंदर होती है, जहाँ हर तरफ बिल्डिंग्स, पेड़, नदियाँ, उड़ने वाली गाड़ियाँ और बहुत कुछ। तभी उसे एथिना दिखाई देती है और वो लैंड करता है जहाँ डेविड भी होता है, मगर डेविड को यह सब नौटंकी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फ्रैंक एथिना से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, और एथिना उसे बताने के लिए आगे ले जाती है। तभी हमें बड़े वाले फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसकी कहानी के बीच उसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जिसका नाम कैसी है। और उसे यह लग रहा होता है कि फ्रैंक को कहानी सुनाना नहीं आता। फिर वो अपनी कहानी सुनाती है, जहाँ कैसी एक बाइक से नासा के रिसर्च सेंटर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रही होती है, और कैमरास को हैक करके एक मशीन खराब करके वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके छोटे भाई को यह पता चलता है कि उसकी बहन नासा प्लेटफॉर्म को टूटने से रोक रही है। दूसरी ओर हमें एथिना को दिखाया जाता है जिसे कैसी का एक बाल मिलता है, जिससे वो उस डीएनए से एक पिन एक्टिवेट कर देती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि कैसी वो प्लेटफॉर्म इसलिए तोड़ रही है क्योंकि उसके पापा एक नासा इंजीनियर है जो उस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, और अगर वो प्लेटफॉर्म टूट गया तो उसके पापा की नौकरी चली जाएगी। और हमें ये पता चलता है कि कैसी बहुत इंटेलिजेंट है, और वो अपने कॉलेज में इतने सवाल पूछती है कि अब लेक्चरर उसे इग्नोर करने लगे हैं क्योंकि उसके सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। और एक रात कैसी फिर से प्लेटफॉर्म जाती है, और गैजेट की मदद से जैसे ही कैमरा बंद करने जाती है, अचानक गैजेट को गार्ड पकड़ लेता है और कैसी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में। सीन चेंज होता है और कैसी की जमानत हो जाती है। फिर उसे उसका सामान दिया जाता है जिसमें उसे वही टी वाली पिन मिलती है, और जैसे ही वो उसे टच करती है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, मगर तब तक जब तक कि उसने पिन को टच किया है। लेकिन उसका शरीर
वहीं होता है और अब कैसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कैसी ये बात अपने पापा को बताती है और उन्हें इस पिन को टच करने के लिए कहती है और पापा पिन को टच भी कर लेते हैं मगर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल एथिना ने इस पिन में कैसी का डीएनए डाला है, इसीलिए उसे ही इस पिन को टच करने पर वो हाईटेक दुनिया दिखाई देगी। और आधी रात में कैसी उस पिन को लेकर एक खुले मैदान में आ जाती है और पिन को टच करके उस दुनिया को देखती है और उसे लोग जेटपैक की मदद से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो एक उड़ने वाली ट्रेन में जाती है और उसे एक ऐसा पुल दिखाई देता है जिसमें बड़े बड़े पुल हवा में लटके हुए हैं और वो पुल दोनों साइड से खुले हैं पर उनमें से पानी नहीं गिरता। और इतनी एडवांस दुनिया देखकर कैसी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी हाईटेक दुनिया चाहिए थी। फिर वो ट्रेन से उतरकर कुछ स्टूडेंट्स का पीछा करती है जो दूसरी दुनिया में पढ़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं मगर तभी पिन का टाइम खत्म हो जाता है और कैसी चलते चलते पानी में आ जाती है। जिसके बाद वो घर जाकर इंटरनेट पर उस पिन को ढूंढने लगती है और उसे वो पिन मिलती है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है और कैसी सोचती है कि शायद वहाँ पहुंचकर उसे इस पिन के बारे में कुछ और पता चल सके। ये सोचकर वो वहाँ पहुंच जाती है जहाँ एक आदमी और औरत होते हैं जो कैसी को उस दुनिया के बारे में बताते हैं। फिर कैसी को यहाँ अचानक गड़बड़ महसूस होती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी दोनों कैसी पर हमला कर देते हैं और एथिना के बारे में पूछते हैं मगर कैसी को एथिना के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन ये बात ये दोनों मानने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ एथिना आ जाती है और इन दोनों को एक एक करके मार देती है और कैसी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर एथिना कैसी को बताती है कि वो दोनों रोबोट्स थे और ये भी बताती है कि वो भी एक रोबोट है। ये जानते ही कैसी गाड़ी रोक कर वहाँ से भाग जाती है और एक गाड़ी एथिना को उड़ा देती है। इसी बीच कैसी उस आदमी की गाड़ी लेकर भाग जाती है जिसने एथिना को उड़ाया था मगर एथिना मरी नहीं थी और वो कैसी का पीछा करती हुई गाड़ी में चढ़ जाती है और गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और कैसी को समझाती है कि वो दुनिया सच में है पर ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और तुम्हें दुनिया को बचाना होगा। और 2 दिन तक सफर करने के बाद जब कैसी गाड़ी में सो रही होती है तब एथिना उसे फ्रैंक के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है क्योंकि फ्रैंक ही उसे उस दुनिया में ले जा सकता है। और कैसी फ्रैंक के घर में जैसे ही घुसती है उस पर एक डॉग हमला कर देता है जो कि एक रिफ्लेक्शन है। फिर कैसी घर का दरवाजा खटखटाती है और कुछ देर बाद फ्रैंक बाहर आता है मगर फ्रैंक गुस्से में होता है और वो कैसी को वहाँ ले जाने से मना कर देता है और घर में चला जाता है। फिर कैसी बाहर इंतजार करती है और बारिश होने लगती है मगर फ्रैंक को कैसी पर बिल्कुल दया नहीं आती और कैसी अपना दिमाग लगाकर एक ट्रक जलाकर छोड़ देती है जिसे बुझाने के लिए फ्रैंक घर के बाहर आता है और कैसी घर के अंदर घुस जाती है और फ्रैंक बाहर रह जाता है और कैसी घर की हर चीज देख रही होती है जो बहुत ही एडवांस होती है। इतने में फ्रैंक एक सीक्रेट जगह से घर के अंदर आ जाता है और कैसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ कैसी को मारने रोबोट्स आ जाते हैं और घर पर हमला कर देते हैं मगर फ्रैंक के घर में हर तरफ टेक वेपन्स लगे हुए हैं जिससे कई रोबोट्स मर जाते हैं और फ्रैंक कैसी को बाथरूम में ले जाता है और बाथटब में ये दोनों बैठ जाते हैं। दरअसल ये बाथटब भी एक गैजेट है जो रॉकेट की तरह लॉन्च होता है। इतने में वहाँ रोबोट आ जाता है मगर वो उनसे बचकर एक दूर नदी में गिर जाते हैं जहाँ फ्रैंक ने भागने के लिए एक बाइक छुपा रखी थी किसी जमाने में जो अब चल नहीं रही है। तभी वहाँ एथिना आ जाती है और दोनों को एथिना अपने साथ ले जाती है और ट्रेवल करके फ्रैंक उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ उसने कुछ छुपा रखा है। फिर वो उन्हें एक टनल से जमीन के अंदर ले जाता है जहाँ उसने एक टेलीपोर्ट मशीन छुपा रखी है जो दुनिया में कहीं भी जा सकती है मगर उसी समय में। और तीनों टेलीपोर्ट होकर पेरिस आ जाते हैं आईपीएल टावर के ऊपर जहाँ किसी जमाने में कुछ बुद्धिमान लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे वो दूसरी दुनिया में जा सके और ये मशीन आईपीएल टावर के बीच में छुपाई हुई थी जो किसी रॉकेट की तरह था और वो तीनों उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं मगर तब तक रॉकेट लॉन्च हो जाता है और वो पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। फिर रॉकेट को उल्टा घुमाकर उसी दुनिया में वापस जाते हैं मगर इस बार रॉकेट कुछ इस तरह घूमता है कि वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ वो जाना चाहते थे जिसका नाम टुमारोलैंड है। लेकिन जैसा कैसी ने देखा था यहाँ वैसा कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया खाली हो चुकी है। फिर इन तीनों से मिलने वाला डेविड अपने पुलिस फोर्स के साथ आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। दरअसल एथिना का यह काम होता था कि वो पृथ्वी से ईमानदार और स्मार्ट लोगों को इस दुनिया में लेकर आए। खैर डेविड उन्हें एक उड़ने वाली शील्ड से एक मशीन के अंदर ले जाता है और शील्ड के अंदर से गोले जैसा कुछ निकलता है जिससे फ्रैंक ने बनाया था जब वो इस दुनिया में रहता था और इस मशीन से वो वहीं खड़े खड़े दुनिया की कोई भी जगह देख सकते हैं। फिर फ्रैंक कैसी को ये मशीन चलाने के लिए देता है और वो उस मशीन से अपने घर चली जाती है। 3 दिन पहले जब वो अपने पापा से बात कर रही थी ये देखकर कैसी को विश्वास नहीं होता कि ये एक टाइम मशीन है। फिर कैसी फ्यूचर
फ्यूचर देखती है और उसे पूरी दुनिया खत्म होते हुए दिखाई देती है। और डेविड कहता है कि पृथ्वी खत्म होगी, टुमारोलैंड नहीं, और हम जिंदा रहेंगे। जिस पर कैसी कहती है कि तुम पृथ्वी के लोगों को यहाँ क्यों नहीं लेकर आते। मगर डेविड का ऐसा मानना होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इस दुनिया को भी खत्म कर देंगे, इसीलिए हम सारे लोगों को यहाँ नहीं ला सकते। ये सुनकर कैसी वहाँ से चली जाती है। मगर तभी फ्रैंक को मशीन में कुछ खराबी दिखाई देती है और उसे लगता है कि शायद ये मशीन गलत फ्यूचर दिखा रही है और दुनिया बच सकती है। जिस पर डेविड फ्रैंक को बेहोश कर देता है। जिसके कुछ देर बाद डेविड को होश आता है और वो कैसी को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि कैसी दुनिया खत्म होने के ख्याल से बहुत गुस्सा होती है। इतने में कैसी को ये समझ आ जाता है कि यह टाइम मशीन पृथ्वी में अपने सिग्नल भेज रही है, जिससे लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और लोगों के ऐसा सोचने से हर तरफ नेगेटिव सिग्नल पहुंचेंगे और इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देंगे और ये सभी एक एक करके मर जाएंगे। और फ्रैंक को पता चलता है कि ये सब डेविड कर रहा है ताकि वो पृथ्वी के सारे लोगों को मारकर उस दुनिया पर कब्जा कर सके। फिर डेविड इन तीनों को पृथ्वी भेजने के लिए एक पोर्टल खोलता है। मगर जब फ्रैंक डेविड से हाथ मिलाता है तो फ्रैंक उसके हाथ में पहने एक गैजेट से शील्ड नीचे लाने वाला बटन दबा देता है और एथीना गार्ड पर हमला कर देती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। वहीं फ्रैंक डेविड को रोकने की कोशिश करता है और एथीना एक बॉम्ब निकालती है जिससे वो उस मशीन को उड़ा सकती है। लेकिन तभी एक जायंट रोबोट एथीना को पकड़ लेता है और एथीना बॉम्ब कैसी को दे देती है और उससे कहती है कि इस बॉम्ब को एक्टिवेट करके मशीन उड़ा दो। और कैसी उस शील्ड में चढ़ जाती है जो उसे मशीन तक ले जाएगी। वहीं एथीना एक रोबोट को कंट्रोल करके दूसरे को तोड़ देती है। इतने में कैसी अचानक नीचे गिरने लगती है क्योंकि डेविड ने शील्ड ऑफ कर दी है और एथीना रोबोट की मदद से कैसी की जान बचा लेती है। इसी बीच कैसी के हाथ से बॉम्ब कहीं गिर जाता है और एथीना उस पोर्टल को बंद कर देती है, जिससे दूसरा रोबोट पृथ्वी पर रह जाता है और डेविड और फ्रैंक भी। और कैसी को बॉम्ब मिल जाता है जो गलती से एक्टिवेट हो चुका है, जिसे बचने के लिए एथीना फिर से पोर्टल खोलती है और कैसी बॉम्ब को पृथ्वी पर फेंक देती है, जिसे देखकर डेविड और फ्रैंक वापस टुमारोलैंड पर आ जाते हैं। मगर पोर्टल बंद करने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और पोर्टल का एक हिस्सा टूटकर डेविड के ऊपर गिर जाता है। मगर वो मरता नहीं है, फंस जाता है। तभी डेविड फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है मगर एथीना डेविड को बचाकर खुद घायल हो जाती है और कैसी उससे गन दूर फेंक देती है। और फ्रैंक एथीना को ठीक करने की सोचता है मगर एथीना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर एथीना की बातों से हमें यह पता चलता है कि जब फ्रैंक छोटा था तो उसे पता नहीं था कि एथीना एक रोबोट है और फ्रैंक को एथीना से प्यार हो जाता है। मगर जब उसे यह पता चला कि एथीना एक रोबोट है तो फ्रैंक का दिल टूट गया और वो कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से फ्रैंक को टुमारोलैंड से निकाल दिया जाता है और वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इतना बताने के बाद एथीना उसे कहती है कि तुम मेरा सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड ऑन कर दो और मुझे मशीन में फेंक दो, जिससे मशीन ब्लास्ट हो जाएगी। और फ्रैंक जेटपैक की मदद से मशीन तक पहुंचकर एथीना को मशीन में फेंक देता है और मशीन ब्लास्ट हो जाती है और सारे नेगेटिव सिग्नल बंद हो जाते हैं और उस हादसे में डेविड मर जाता है। मगर फ्रैंक और कैसी जिंदा बच जाते हैं और फिर से टुमारोलैंड को पहले जैसा बनाने के लिए कई रोबोट्स बनाते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो पृथ्वी से ईमानदार और स्मार्ट लोगों को इस दुनिया में लेकर आए। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें।